हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज का ही दिन है, आज दिन है गुरुवार। सुबह की घड़ी में 7:30 बजे हैं। नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में। और बस यहाँ जिस टाइम पे मैं चाय पीने आई थी मेरे हस्बैंड के लिए बनाने के लिए और मेरे लिए, उस टाइम पे ही बस मैंने काबुली चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ काबुली चने को मैं तड़का लगाऊंगी। इसी बीच दूध भी आ गया था, दूध को एक बार साइड रखेंगे। तो भिगोने में पानी डाल के रखा था, उसमें मैंने दूध की थैलियाँ रख दी है। मेरे पास आज प्याज नहीं थे, फिर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, प्याज नहीं है तो वैसे भी एकादशी है, एकादशी के दिन क्या सुबह सुबह प्याज बनाने का। तो बस यहाँ पे अब मैं काबुली चने में तड़का लगाऊंगी। तो छोले की सब्जी बना रही हूँ, तो बस राई जीरा हींग डाला और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और उसमें डाल दिया मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। और बस यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही हूँ अप्पे की, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। मैंने ना रवे को मतलब खट्टी छाछ में भिगो के रखा था नमक डाल के। तो उसमें मतलब ये सब्जियाँ डालूंगी चॉप करके, तो चॉपर में ही वही चॉप कर रही थी। और इधर बस काबुली चने अच्छे से देखिए बॉईल हो चुके थे, तो मैं ना उसको कढ़ाई में डाल चुकी हूँ और उसको थोड़ा सा मैश कर दिया है, जिससे कि ना आधे थोड़े से मतलब दब जाएंगे ना, तो वो मतलब ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अप्पे का पैन चढ़ा दिया है और अप्पे वाले घोल में मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी थी। कैबेज है, गाजर है, टमाटर है और हरा धनिया और हरी मिर्च है, और मीठा सोडा और तेल डाल के उसको इस तरह से बना लिया था और इसमें डाल दिया है। अप्पे इतने बढ़िया बनते हैं ना, सॉफ्ट बनते हैं और हल्के भी रहते हैं। सूजी का तो कोई भी नाश्ता हो जल्दी से भी बन जाता है, दिखने में भी सुंदर बनता है और खाने में भी मज़ेदार होता है। तो बस यहाँ काबुली चने में मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया था हरे धनिए से। और बस इस तरह से सुबह सुबह हड़बड़ी हड़बड़ी लगी रहती है काम करने की। और जैसा कि सुबह इस टाइम पे ऐसा है कि उठने में थोड़ी सी लेट हो ही जाती है। जैसा कि सुबह 5:30 बजे पहले मैं उठती थी, अब मैं 6 सवा 6 उठती हूँ। आधे घंटे का डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर भी मतलब काम करने की हड़बड़ी हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे के स्कूल नहीं है ना, मेरे यथार्थ के भी स्कूल नहीं है, इस वजह से। तो गाइज़ यहाँ पे बस इनके लिए मैं टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। तो एक 3 मतलब डिब्बे हैं, तो एक में काबुली चने रखूँगी और एक में पराठे रखूँगी, और साथ ही साथ और एक जो डिब्बा है ना उसमें मैंने जो खरबूजा है ना वो डाल दूँगी। आज दही नहीं दूँगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ठंडे से मौसम में दही वही खाना अवॉइड ही करना चाहिए। तो यहाँ पे इनका नाश्ता भी लग चुका है, इनको नाश्ता दिया मैंने। और सिर्फ अप्पे नहीं खाते हैं क्योंकि ऑफिस में जाते हैं, फिर कब का कब इनको खाने को मिलता है टिफ़िन, इस वजह से मैं एक पराठा और काबुली चने में इनको दे दिए थे। बस यहाँ इनका टिफ़िन पैक हो गया। इनका टिफ़िन पैक हो जाता है जब चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। फिर हॉल में रखे थे कल के जो कपड़े जो सूखे नहीं थे, मतलब क्योंकि कल ठंडा सा मौसम था ना, मैंने बाहर ही डाल दिए थे इस वजह से। और बस अभी इनको मैंने फोल्ड किया और रूम में रख के आई हूँ, और अब हॉल को एकसार करूँगी। बच्चों के बुक्स हैं, बच्चों की बैग है, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। घर के कामों को जल्दी जल्दी कैसे करें, उसका सबसे अचूक उपाय है समय से उठना। समय से उठना हम सभी जानते हैं, जब समय से उठते हैं बाकी घर वालों से आधा घंटा भी यदि हम पहले उठ जाते हैं तो हम बहुत सारे काम हैं कंट्रोल में ला सकते हैं। वरना क्या होता है, एक साथ सारे के सारे उठते हैं ना, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं समझ में आता करे तो क्या करे, किस तरह से करे। किसी का दूध, किसी की चाय, किसी का नाश्ता, और फिर बाथरूम में भी नंबर नहीं आता है। इसलिए मैं आधा घंटा हमेशा पहले ही उठ जाती हूँ। और सेकंड, मैं मतलब अपने घर में ना कोई भी ऐसा कॉर्नर रहता है उसकी क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, और जिससे कि ऐसा होता है कि मेरे काम है ना जल्दी जल्दी होते हैं। थोड़ा थोड़ा से पकड़ के चलती हूँ और रोज़ सफाई कर लेती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे भी वो काम मेरे लिए बढ़ता नहीं है और जल्दी जल्दी से हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं अपने कामों को सही तरीके से करने का। थर्ड, सुबह सुबह मोबाइल पे तो बिल्कुल नहीं बैठने का, क्योंकि एक दो रील देखने के चक्कर में कब आधा पौन घंटा हमारे निकल जाते हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब सारे काम हो जाए ना, उस टाइम पे अपनी रीलें देखो, अपने मोबाइल को यूज़ करो। और बस गाइज़ यहाँ पे अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसा कि मेरा डेली का है माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेने का। ये भी हमारे कामों को जल्दी जल्दी करने में बहुत हेल्प करता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीनिंग भी जल्दी होती है और अच्छे से भी होती है और हमारे मन लायक हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे हॉल मेरा अच्छे से चमक उठा था। अब मैं जाऊँगी मेरे वाले रूम में।
तो गाइज़ यहाँ पे हॉल है, मेरा इक्सार हो गया था। उसके बाद बस मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में। मेरे वाले रूम में कपड़े जैसा कि रखे हैं, इनको बस मैंने फोल्ड तो कर लिया था, इनको इनकी जगह पे ही सेट करना था। गुरुवार इस वजह से ना मैंने पहले सोचा कि मशीन लगाऊं या नहीं लगाऊं, फिर मैंने लगा ली थी, क्योंकि आगे आने वाले समय में बस मानसून शुरू हो जाएगा, डेली बेसिस पे कपड़े धुल जाएंगे तो ठीक है, वरना घर में कपड़े ही कपड़े दिखने वाले थे। और धोबी को देने वाले कपड़े एक बार के लिए मैंने अलमारी में रख दिए थे, कल फ्राइडे को धोबी को कपड़े भी दे दूंगी। बस यहाँ पे ये वाला रूम मैंने सही किया। अब मैं जाऊंगी किचन में, और जब मैं अपने घर के काम करना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले ही नाश्ते पानी की सारी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे पराठे बना के रखना है, रोटी बना के रखना है, और जो नाश्ते वाश्ते बनाते हैं मतलब उसके सारे बैचेस एक साथ बना के रख देती हूँ। उससे क्या होता है, जो हम अपने नेक्स्ट काम करते हैं उसमें दिमाग हम अच्छे से लगा सकते हैं, वो भी घर के काम को जल्दी करने में हमारी हेल्प करता है। वरना क्या होता है, यदि हमारा नाश्ता पानी का काम रह जाता है ना और फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ घूमती रहती है कि अभी नाश्ते पानी का काम बाकी है, अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाना बाकी है। तो मेरा ऐसा ही रहता है, मैं नाश्ता पानी सब बना के रख देती हूँ, और फिर आधे घंटे बाद जब बच्चे रेडी होते हैं उस टाइम भी वो अपना नाश्ता लेके खा लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बस किचन की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और आज ना थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स पे छिटे उछल गए थे, छोले बनाए थे ना, तो उनको भी अच्छे से साफ़ सुथरा किया। गैस स्टोव को यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और ना अभी ऐसा हो रहा है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे ही मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी, बस थोड़ी सी मैंने की थी, उसी बीच मतलब वेजिटेबल बॉक्स क्लीन किया था, उसी बीच वो आ भी गई थी। और तो बस यहाँ पे वो अपने बर्तन वर्तन क्लीन करना स्टार्ट कर रही थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी बालकनी में अपनी ढेर सारे कपड़ों को सुखाने के लिए। कल दोनों रूम की बेडशीट वैसे मैंने चेंज की थी, पर एक ही रूम की बेडशीट वॉश हो पाई थी, आज दूसरे रूम की भी वॉश कर दी थी। बस यहाँ पे जो कपड़े सूखने के लिए मैंने डाले, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और इन बर्तनों को भी हैंड टू हैंड मैं अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे बर्तन हो जाते हैं, डेली बेसिस पे ऐसा होता है कि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, उनको सेट करने में भी बहुत टाइम लगता है, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। और ये वाला काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग वाला होता है, क्योंकि इसमें एक एक दिमाग लगाना पड़ता है। कटोरी में कटोरी, चम्मच में चम्मच, गिलास में गिलास, गिलास भी मतलब 5-6 तरह की वैरायटी के, तो छोटे बड़े बहुत देखते देखते दिमाग का कभी कभी दही हो जाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी का पॉट है उसको भी मैं वॉश करूँगी, और मिट्टी का पॉट मैं कैसे वॉश करती हूँ और वो ट्रिक है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। कभी भी मिट्टी के पॉट को ना साबुन से हमें वॉश नहीं करना चाहिए, तो वो बताती हूँ कैसे करें। लेकिन पहले मैं जो अचार के लिए ना मतलब वो जो बरनी में डालूंगी उसमें मैंने धुई लगा दी है, जिससे कोई कीटाणु हो तो वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे मिट्टी का पॉट मैंने पानी से वॉश किया, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से स्क्रब कर दूंगी और इसको धो दूंगी। बस यहाँ पे मिट्टी का जो हमारा पॉट है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और गाइज यहाँ पे बस धुई लग चुकी थी, और जिसमें कोई भी मतलब हो, फंगस हो, कुछ भी हो मतलब इस बरनी में, वो सब हट जाते हैं धुई लगाने से। और इसमें मैंने अचार को भर दिया है, क्योंकि धूप लग चुकी थी, लेकिन अचार ना बहुत ऊपर तक आ गया था, ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरे छोटे से कांच के बाउल में इसको निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। काम को करके अभी बस मैं फ्री हुई थी। फ्री होने के बाद सोचा चलिए कुछ चटर पटर हम बातें ही कर लेते हैं, और अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। और वैसे मैं ब्लॉग में भी बातें ही करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो आते हैं उनको जब मैं पढ़ती हूँ ना, इतना मोटिवेट होती हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि मतलब मुझे पसंद करेंगे लोग, मैं कभी सोची भी नहीं थी। मतलब मैंने ऐसे ही ट्राई किया था कि चलिए करते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मतलब लोगों के साथ शेयर करते हैं। पर मुझे नहीं पता था आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते हो, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है यार, घर वाले भी इतना नहीं पूछते हैं जितने आप लोग पूछते हैं, और आप तो फैमिली से भी बढ़कर हो चुके हैं। और इतने अच्छे कमेंट भी आते हैं। एक कमेंट है, लखनऊ से आया था, वो मुझे 1.5 साल से देख रहे हैं, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम कल कमेंट किया था, सीमा मिश्रा जी लखनऊ से। और तो वो कमेंट करती हैं,
मुझे आपके व्लॉग देखना काफ़ी पसंद है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यूपी से भी लोग देखते हैं क्या। पहले मैं सोचती थी कि मुझे गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से ऑफ कोर्स देखेंगे ही, क्योंकि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, तो देखेंगे ही। लेकिन ना सोचा नहीं था कि मतलब मुझे यूपी से भी लोग देखते हैं क्या। बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग सब कमेंट किया कीजिए, और इस बार जो कमेंट करें ना अपने स्टेट के साथ करें। मतलब काफ़ी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना, मतलब 20-25 तो ऐसे हैं जिनका मुझे पता है वो लोग कहाँ रहते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आप लोग ना करें, आप लोग भी करें। देखना मुझे ना एक चाहती हूँ कि ना इस वाले वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट आए, और आप बताएं आप कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं। मुझे बाहर से, इंडिया से बाहर से भी काफ़ी लोग देखते हैं, और तो अच्छा लगता है जब आपको कोई सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही ना मतलब बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। देखिए अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे पता है, आपको भी पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली छोटी हो चाहे, लेकिन ना उसमें मजबूती होनी चाहिए, बस इतना मैं सोचती हूँ। और हाँ, फैमिली की बात आती है ना, तो एक कमेंट था कि आप ना छोटी फैमिली में रहती हो ना, इसलिए आप खुश हैं। बड़ी फैमिली में काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, और मैं इस बात से 100% श्योर हूँ। देखिए सास के साथ रहते हैं ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझ सकती हूँ बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसा कि XYZ आप समझ गए होंगे, हम रहना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि समझना रहना काफ़ी मुश्किल होता है, मैनेज करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ कि ना औरत के लिए ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो मैनेज कर लेती है, क्योंकि भगवान ने ना औरत को बनाया ही इस तरह से है कि मतलब वो कैसे भी किसी भी तरह से परिवार में मैनेज कर सकती है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मतलब अपनी मम्मी पापा के घर रही, मतलब इतने साल तक, मतलब 22 साल तक रही, फिर अचानक से दूसरे घर में आना, वहाँ सेट होना, और वहाँ भी आते आते मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैं ऐसे नहीं लगता कि मैं इतना खुद मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना मैनेज कर पाई। आ जाता है जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है ना, आपको मैनेज करना भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और शिप्रा जी का कल मैसेज था, वो मेरी अच्छी व्यूअर्स हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो उनका कुछ अलग था। उन्होंने वही बोला कि आज मैं आपसे लिटिल डिसअपॉइंटेड कि आपने खुल के नहीं बोला है आज के व्लॉग में। तो खुल के इसलिए नहीं बोला, मैं ना कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती, मुझे ना बहुत डर लगता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। और आप समझ गए होंगे कल तो ऐसा था, सब खुश थे, हिंदुस्तान वासी सब खुश थे, चाहे वो यहाँ रहते हो चाहे वो बाहर रहते हो, सब खुश थे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हुआ था। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और हमें तो वैसे गर्व है, हाँ, सभी को ना अपनी जो जन्मभूमि रहती है, अपनी कर्म भूमि रहती है, उससे प्यार होता ही होता है। वैसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार है अपने भारत से, अपने भारतवासियों से, और उन सभी इंसानों से जो इंसानियत को समझते हैं और मानवता से कार्य करते हैं। बस बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और इसीलिए मैंने ना खुल के डील किया, बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। और बस तो मैं चाहती हूँ इस वाले वीडियो में आप काफ़ी कमेंट करें, और मतलब स्टेट के साथ, अपनी सिटी के साथ। और बस अभी बैठी थी, सोचा बैठे बैठे आपसे बातें ही कर लेती हूँ, एक ना मन का बोझ हल्का हो जाता है। और मैं ना कभी भी जो मन में ऐसा कुछ रहता है ना, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है। सोशल मीडिया के थ्रू हम काफ़ी इंगेज हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और तो अच्छा लगता है। मतलब हर इंसान को ना सेल्फ मतलब वर्क करना चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ होता है, हुनर होता है, उस हुनर को निकालना चाहिए, दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए। यस, आई कैन डू। बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, इस वाली वीडियो को एडिट करती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ आज ये वीडियो आपके पास पहुँच जाए। मैं रुचिका इसी आशा के साथ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा अपना प्यार देना।